नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। स्पीशीज इन न्यूज़ प्रोग्राम के इस एपिसोड में हम बीते उन दिनों की सभी चर्चित प्रजातियों को लेते हैं जो किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बनी हुई थी। तो इसी क्रम में हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और बात करेंगे सबसे पहली स्पीशीज के बारे में जिसका नाम है डिप्लोसेंट्रम पैपिलोसम। तो दरअसल ये एक जो है कि ऑर्किड की प्रजाति है, यानी कि हाल ही में एक ऑर्किड की प्रजाति की खोज की गई। कहाँ की गई इसकी बात कर लेते हैं। तो केरल के इडुक्की जिले के मरायूर के कनथल्लूर में इस नई ऑर्किड प्रजाति की खोज की गई है और इसका नाम हमने बताया कि इसका नाम है डिप्लोसेंट्रम पैपिलोसम और इसी के साथ ये डिप्लोसेंट्रम वंश से संबंधित है। पश्चिमी घाट की दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाओं में ये पाई जाती हैं और ये केरल का स्थानिक पौधा है और ये मुख्य रूप से चट्टानों पर उगते हैं और पेड़ों की शाखाओं पर ये उगते हैं। नाम की बात करें कि इनका नाम ये क्यों पड़ा, तो ये पैपिलोसम फूल की पैपिलोसस बनावट को दर्शाता है, यानी कि ये काफ़ी दानेदार होते हैं और ये इसकी विशेषता को दर्शाता है और इसलिए इस ऑर्किड की प्रजाति का नाम क्या पड़ा, डिप्लोसेंट्रम पैपिलोसम। और इसी के साथ फूलों के रंग की बात करें तो गुलाबी और सफ़ेद होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं हल्का सा पर्पल कलर में है और वाइट कलर में है और ये अपनी विशिष्ट आकार की पंखुड़ी, यानी कि इनकी जो पंखुड़ी होती है वो काफ़ी विशिष्ट होती है और इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी नई प्रजाति की तरफ जिसका नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि चर्चा में क्यों थी। तो राजस्थान के 12 जिले शेरगढ़ जंगल में दुर्लभ रस्टी स्पॉटेड कैट देखी गई और आपको बता दें कि दुनिया की सबसे छोटी ज्ञात बिल्ली की प्रजाति है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इस बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है प्रियोनेलुरस रूबिगिनोसस, इसका वैज्ञानिक नाम है। आवास की बात करते हैं तो ये मुख्य रूप से नेपाल और श्रीलंका में पाए जाते हैं। साथ ही साथ भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में उत्तरी और मध्य भारत, पश्चिमी घाट, कच्छ और राजस्थान, प्रायद्वीपीय भारत के शुष्क पर्णपाती और अर्ध पर्णपाती जंगलों में ये पाई जाती हैं और इनकी जो वैश्विक आबादी है, वैश्विक आबादी का 80% जो है वो भारत में ही पाया जाता है। वजन की बात करें तो इनका वजन जो है वो 1.5 किलोग्राम तक होता है, 1.5 किलोग्राम से भी कम होता है। लंबाई इनकी 20 से 29 इंच होती है और ये जो आकार में है काफ़ी छोटे होते हैं। घरेलू बिल्ली के आकार का लगभग आधा होते हैं। रात्रिचर होते हैं, यानी कि रात में सक्रिय होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके आईयूसीएन स्टेटस की बात कर ले तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में इन्हें नियर थ्रेटेंड सूची में शामिल किया गया है। और इतना समझने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और अगली प्रजाति के बारे में देख लेंगे जिसका नाम है लेपिडागाथिस कोंकनेंसिस। ये फूल की एक नई प्रजाति है जिसकी हाल ही में खोज की गई है। कहाँ पर की गई है, तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के लैटेराइट पहाड़ों में जंगली फूल की नई प्रजाति की खोज की गई, यानी कि ये जो फूल की प्रजाति है ये जंगली फूल की प्रजाति है। नाम की बात कर लेते हैं तो इसका नाम है लेपिडागाथिस कोंकनेंसिस। वर्तमान में केवल 65 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में ये सीमित है, यानी कि 65 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ही पाई जाती हैं और इनकी जो बनावट होती है काफ़ी आकर्षक होती है और इनका जो आकार होता है वो काफ़ी छोटा होता है। इस कारण ये अद्वितीय विशेषता रखती है, अद्वितीय महत्व रखती हैं। और आपको बता दें इनके नामकरण के बारे में तो महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सम्मान में इसका नाम रखा गया है कोंकनेंसिस, ठीक है। और आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो वैज्ञानिकों ने आईयूसीएन के द्वारा डेटा की कमी वाले विषय के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश की है इस प्रजाति की। और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे, अगली स्पीशीज को देख लेते हैं जिसका नाम है होया नागेंसिस और ये एक पौधे की ही प्रजाति है जिसकी हाल ही में खोज की गई है। कहाँ पर, तो नागालैंड में। तो नागालैंड में इस नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है जिसका नाम है होया नागाएंसिस। ये मोम के पौधे, यानी कि जिसे वैक्स प्लांट भी कहते हैं, इसके परिवार से संबंधित है और साथ ही साथ ये होया वंश से संबंधित है। मूल निवास स्थान की बात करेंगे तो ये मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया और पोलर एशिया में पाए जाते हैं। समशीतोष्ण वन पारिस्थितिकी तंत्र में ये उत्पन्न होते हैं, ये उगते हैं और इनकी जो आकृति है काफ़ी विशिष्ट होती है। कैसे, जब आप इस इमेज को देखेंगे तो ये विशिष्ट तारे के आकार के फूल होते हैं, यानी कि इनकी बनावट जो है वो तारे की तरह होती है, वो स्टार की तरह होती है और इनसे दूध जैसा लेटेक्स स्रावित होता है, यानी कि इसमें जो है वो हल्का सा दूध जैसा जो है पदार्थ इससे बाहर निकलता है। और इसी के साथ ये जो इसकी विशेषता है वो एपोसाइनेसी या मिल्कवीड परिवार की प्रजातियों से विशेषता रखता है, उनके समान है।
और इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली और अंतिम स्पीशीज के बारे में, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक लेपर्ड शार्क। तो सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे कि चर्चा में क्यों है। तो दरअसल संरक्षणवादियों द्वारा मैतीन द्वीप के पास इंडो पैसिफिक लेपर्ड शार्क को समुद्र में छोड़ा गया और इसी के साथ थाईलैंड में पहला वन्य पुनर्वास प्रयास शुरू किया गया। अब ये जो प्रजाति है यानी कि इंडो पैसिफिक लेपर्ड शार्क है, इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है ज़ेब्रा शार्क के नाम से भी इसे जाना जाता है। इनकी विशेषता ये है कि काफ़ी धीमी गति से ये तैरती हैं। ये रिफ शार्क और शरीर पर इनके उम्र के आधार पर धब्बेदार या धारीदार पैटर्न होते हैं। निवास स्थान की बात कर लेते हैं तो ये मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं। आहार की बात करते हैं तो इनका मुख्य भोजन है मोलस्क, क्रस्टेशियन और मछलियाँ मुख्य रूप से इनका भोजन है। इनका औसत जीवन काल 18 से 24 वर्ष का होता है और इन्हें जो है वो IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय सूची में शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि इन पर कई तरह के खतरे हैं, जैसे कि सबसे पहला तो यही है कि अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण ये मछली पकड़ने वाले जालों में फंस जाती हैं और दूसरा पर्यावरण के विनाश के कारण भी ये जो प्रजाति है वो खतरे का सामना कर रही है। तो अब देख लेते हैं इससे जुड़े अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न है IUCN रेड लिस्ट के अनुसार ज़ेब्रा शार्क की संरक्षण स्थिति क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए संकटग्रस्त, बी गंभीर संकटग्रस्त, सी लुप्तप्राय या डी निकट संकटग्रस्त। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ चर्चित स्पीशीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।